फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम कर रहे हैं आईसीएस न्यू जनरल बुक। आज है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रॉब्लम ऑन मिक्सचर। ग्रुप डी को देखते हुए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, और नो डाउट सी के लिए भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन अपकमिंग अभी जो एग्ज़ाम है अपना डी वाला है तो उसको टारगेट करते हुए ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर के सभी क्वेश्चंस को बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक के साथ एकदम 10 सेकेंड में सोल्व करेंगे हम क्वेश्चन को, बिल्कुल सिंपल वे में। सो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है 150 प्रति किलोग्राम दर वाली चाय 100 रुपये प्रति किलोग्राम की दर वाली चाय के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण 130 रुपये प्रति किलो हो जाए। तो इस क्वेश्चन में कहना क्या चाह रहा है कि एक जगह है अपने पास कोई चीज़ है, उसका रेट है 150, दूसरी चीज़ है 100, उन दोनों को कर दें हम एक में मिक्स, और फिर उस चीज़ को हम 130 रुपये के हिसाब से बेचें। तो इसमें से कितनी मिलाएं और इसमें से कितनी मिलाएं कि उस दुकानदार को प्रॉफिट हो ना कि लॉस हो। एक समझने वाली बात है, लेकिन इसमें प्रॉफिट लॉस का जिक्र नहीं है, लेकिन वैसे कह रहे हैं कि ऐसे कैसे मिलाए कि उसको नुकसान ना हो, कि ऐसे मिला के बेचे। तो किस अनुपात में मिलाना है, इधर से कितना डाल ले और इधर से कितना डाल ले, ये बात पूछी है। तो इसको हम करेंगे, जैसे इसने 150 बोला है, पहला रेट लिखेंगे, दूसरा रेट इसने 100 बोला है वो लिखेंगे, तीसरा रेट जिसमें इसको बेचना वो लिखेंगे। इसमें से इसको घटाएंगे, 150 में से 130 गया तो हमारे पास बचता है 20। अब ये देखो 130 में बड़े में से छोटा जाएगा ना, तो 130 में से 100 को घटाएंगे तो 30। अब यहाँ से काटने से सीधा हमारा आ रहा है 3 और 2 बचा, क्योंकि अनुपात में कभी भी सेम नहीं होते हैं, यानी कि एक टेबल वाले नहीं होते। तो यहाँ से आंसर हमारा आ जाता है 3:2। दिस इज़ द आंसर। बिल्कुल इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। 9.30 रुपये प्रति किलोग्राम वाले चावल को 10.80 रुपये प्रति किलोग्राम वाले चावल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि चावल का मूल्य 10 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। पहला रेट दिया इसने 9.30, दूसरा रेट दिया है 10.80, यानी कि एक तो है 10 रुपये से कम वाले, एक 10 से ज़्यादा वाले हैं, और बेचने हैं 10 रुपये में। तो यहाँ से घटाएंगे, ये देखो यहाँ से कितना डिफरेंस रह गया। इसको ये पॉइंट लगने के बाद है, तो इसको पॉइंट लगने के बाद हम 100 मान सकते हैं ना। तो ऐसे इसमें से अगर घटाएंगे, ये 100 है और इसमें से 93 घट रहा है, तो 7 बचता है, तो यहाँ पे बचेगा अपना 0.70। इधर से ये घटाएंगे तो देखो डिफरेंस में है 0.80, तो कॉमन से कॉमन कट गया, दोनों में है डेसिमल तो दोनों के गई, तो आंसर बचा है 8:7। नेक्स्ट है 3.20 रुपये प्रति किलोग्राम के गेहूँ हैं और दूसरे हैं 2.90 के। तो इन दोनों को किस अनुपात में मिलाएं कि 3.08 है ये, ना कि 80, इस रेट में हो जाए। तो अब देखो ये 3 सेम है, 20 में से 8 घटाना है, यानी कि 0.12 बचा। ये यहाँ से हम घटाएंगे तो ये 2.90 है, ये 3.8 है, यानी कि 10 यहाँ से और 8 ऊपर वाले 0.18। अब काटने से देखो पॉइंट से तो पॉइंट जा रहा है, पॉइंट ना लिखें तो भी चलेगा। फिर ये 6 से गया 3 पे, ये 6 से गया 2 पे, यानी कि 3:2 इसका रहेगा अपना आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 रुपये लीटर की दर वाले दूध के साथ किस अनुपात में पानी मिलाना चाहिए जिससे कि मिश्रण की दर 8.50 रुपये लीटर हो। यानी कि 10 रुपये लीटर का तो इसने दूध लिया है और उसको ये 8.50 में बेच रहा है, तो नुकसान तो खाएगा नहीं, तो इसमें क्या करेगा, ये पानी मिला देगा। यानी कि जितने ये इसको यहाँ से 1.5 रुपये का ये जो लॉस हो रहा है, उस 1.5 रुपये को कहाँ से पूरा करेगा, पानी डाल के पूरा करेगा। तो दूध के तो पैसे लग रहे हैं 10, लेकिन पानी का तो कुछ नहीं लगना, पानी को तो 0 मानेंगे। तो अब इसको यहाँ से ऐसे घटाएंगे तो क्या बनता है अपना, इसको यहाँ से माइनस करेंगे तो 1.5 यानी 1.5 बचता है। इधर से करेंगे तो हमारे पास बचेगा पूरा का पूरा, ये है 1.5, ये है 8.5। देखो 17 से 5 से काटेंगे ये 17 पे, 5 से काटेंगे ये 3, तो 17:3 इज़ द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रय मूल्य पर ही दूध को बेचकर 33 से 1/3 लाभ, इतने % का लाभ कमाने के लिए पानी और दूध का अनुपात क्या होगा। मानो किसी ने 10 रुपये किलो दूध खरीदा और 10 रुपये में ही बेच दिया और फिर भी उसने लाभ कमा लिया इतना, कैसे कैसे पॉसिबल है। यानी कि इतना उसने क्या मिलाया होगा इसमें, पानी, तभी तो इतना लाभ हो गया। तो यहाँ पे इसने पूछा है कि पानी और दूध का अनुपात क्या होगा। देखो पहला तो मैं इसमें कॉमन सेंस लगा कर दिखाती हूँ। इसने बोला है पानी और दूध का अनुपात, तो दूध में पानी कम डालेंगे, दूध ज़्यादा तभी वो दूध लगेगा, अदरवाइज़ तो वो कच्ची लस्सी दिखेगी। तो यहाँ देखो 3 पानी दूध, यानी कि ये पानी ज़्यादा हो गया, नहीं हो सकता। नेक्स्ट में है ये पानी ये दूध, चलेगा इतना, तो ये तो बिल्कुल ही पानी पानी हो गए, तो शिव जी पे चढ़ाने वाला हो गया। और ये देखो यहाँ पे
पानी थोड़ा सा ही कम है दूध से, ये भी यही वाली बात होगी। तो यहाँ से ही हमें दिख रहा है कि पानी थोड़ा सा उससे आधा मिलाएंगे और दूध इतना होगा। तो ये तो थी कॉमन सेंस लगा के। और दूसरा अब हम सोल्व करके देखेंगे। तो ये है 33 से 1/3, ये किस जो हमने परसेंटेज वाला उसमें चैप्टर किया था जो बेसिक वाली बुक में, तब हमने किया था। जैसे कि 1/2 का मीन होता है 50%, तो 1/3 का मतलब है 33 से 1/3। तो इस टाइप से ये किसका, इसका रेशो क्या बन रहा है, ये रेशो, तो इसका अनुपात यही बनेगा ना। तो हमारा यहाँ से आंसर इसको देखते हुए बन जाएगा 1/3। और कॉमन सेंस लगाई तो भी कि पानी कम और दूध ज़्यादा। और किसी को वो टेबल लर्न ना हो कि किसका क्या होता है, तो इसको ऐसे भी सही बटे तोड़ेंगे। तो देखो 33 यानी 99 और 100/3, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/3। तो इसका अनुपात ये हो जाएगा। सेम इसी टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रय मूल्य पर ही दूध को बेचकर 16 से 2/3 का लाभ कमाने के लिए किस अनुपात में मिलाएगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे सेम चीज़ यहाँ भी फॉलो हो रही है। इसने जल और दूध का जल ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम होना चाहिए, तो हम ये भी टिक करेंगे। अदरवाइज़ हमारा बिल्कुल परफेक्ट कि भाई हमारा गलत हो ही नहीं सकता, तो वो ये तरीका यही है। इसके सही बटे देखेंगे तो 16 से ही 2/3 किसका होता है, ये 1/6 का होता है। 16 से ही 2/3, तो देखो 16 × 48 और 2 50/3। लेकिन हमें क्या करना, तो ऊपर पूरा 100 बनाना है, ऊपर 100 बनाना है, तो नीचे ऊपर दोनों को 2 से गुणा करेंगे। ये 100 बनने के लिए हो गया और ये 6 बन गया, यानी ये 100/6 यानी कि 1/6। तो इसका अनुपात हो जाएगा हमारा 1/6। अब नेक्स्ट है, एक बेईमान वाला क्रय मूल्य पर ही दूध को बेचता है, 20% का लाभ कमाता है। ज्ञात कीजिए वह दूध में कितने प्रतिशत पानी मिलाता है। जितने का दूध लिया उतने में बेच दिया, फिर भी उसने लाभ कमाया। सेम वही बात है, तो उतना ही लाभ कैसे कमा सकता है कि फिर उसमें क्या करेगा, 20% वो पानी मिलाएगा। यानी कि अगर उसको 5 किलो दूध बेच रहा है तो उसमें 4 लीटर तो दूध है और 1 लीटर पानी, यानी 20% उसने क्या मिला दिया, उसमें पानी मिला देगा। तो 20% का लाभ है, क्रय मूल्य पर ही बेचना है, 20% का लाभ है, तो 20% ही उसने पानी मिलाया। आंसर हो जाएगा ये। सेम ऐसे ये है, एक बेईमान वाला क्रय मूल्य पर ही दूध को बेचता है, 25% का लाभ कमाता है। ज्ञात कीजिए दूध में कितने प्रतिशत पानी मिलाता है। जितना लाभ उतना पानी, क्योंकि बेचना तो क्रय मूल्य पे है, तो दूध में पानी की गड़बड़ करेगा तभी तो उसको लाभ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बर्तन में 40 लीटर दूध व पानी का मिश्रण भरा हुआ है, यानी कि उसने मिक्स कर रखा है। 40 लीटर है जिसमें दूध और पानी दोनों मिला रखे हैं। फिर कह रहा है इस बर्तन में से 80% दूध निकाल लिया, 40% पानी निकाल लेने पर। ऐसे तो है नहीं कि कोई फिल्टर है कि दूध अलग निकल जाएगा पानी अलग, लेकिन फिर भी इसने ऐसे बताया है कि 80% तो मान लो इसमें से दूध चला गया और 40% पानी चला गया। फिर कितना, 65% खाली हो गया बर्तन। तो इसे कह रहा है 65% रह गया। इसको हम 2 तरीके से सोच सकते हैं। जैसे कि कोई गिलास होता है, उस गिलास में यहाँ तक पानी है, तो इसको क्या कह सकते हैं हम, ये कह सकते हैं कि गिलास आधा भरा है, और ये भी कह सकते हैं गिलास आधा खाली है। तो अपना अपना देखने का नज़रिया होता है, थिंकिंग प्रोसेस अलग अलग होता है सबका। तो वैसे इस क्वेश्चन को हम अलग अलग थिंकिंग के हिसाब से 2 टाइप से सोल्व कर सकते हैं। जैसे किसी ने कहा 40 लीटर दूध व पानी है, तो उसमें से 80% दूध तथा 40% पानी निकाल लिया जाता है, यानी कि इतना निकल गया। ये निकले हुए ले लो चाहे, यानी कि फिर ये देख लें इसमें बच कितना गया, 20% दूध बच गया और 60% पानी बच गया। फिर ये कह रहा है 65% खाली हो गया, बच कितना गया, 65 खाली होने पे 35 बच गया। अब इसको हम घटाएंगे, तो देखो यहाँ से घटाने से 15 आ गया, यहाँ से घटाने से 25 आ गया, यानी 25 और 15 लीटर इसमें दूध शेष रह गया। तो इसने पूछी थी आरंभिक मात्रा, तो 25 और 15 को जोड़ते हैं तो हमारा 40 ही आता है। चाहे तो ऐसे कर लो कि खाली होने के बाद बचा कितना, या फिर इसने जैसी टर्म दिया है सेम वही लिखेंगे हम। 80 में से 65 घटाया तो कितना आता है 15, और 65 में से 40 घटेगा तो 25। 25 और 15 दोनों, यानी कि इतना दूध है इतना पानी है, दोनों मिलाएं तो ये 40 बैठता है, जो कि इसने शुरू में दिया था। तो ये हो गया अपना आंसर। तो इस क्वेश्चन को करेंगे तो हम जो जो टर्म दिए वो लिखेंगे। 100 लीटर दूध है, इसमें से 75% दूध निकाला और 25% पानी निकाला, बचा 60 खाली हो गया। अब इसको इसमें से घटाएंगे, 75 में से 60 गए तो देखो बचता है अपने पास 15, और यहाँ 60 में से 25 गया तो बचता है 35। अब इसको यहाँ से काटेंगे तो ये आया 7, ये आया 3। तो देखो यहाँ से इसके रेशो हमें वैसे भी बट रहे हैं, नहीं तो हमें करेंगे इन दोनों को प्लस करेंगे, 7 और 3 10, 10 से इसको करेंगे डिवाइड करने पे कितना 10 आया, तो 10 की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, उस 10 को इससे गुणा करेंगे, इससे करेंगे, यानी कि इन दोनों का टोटल कितना 100।
और 70 लीटर दूध है, उसमें 30 लीटर पानी है। ये हो जाएगा अपना आंसर। जो पीछे हमने क्वेश्चन किया था उसमें था 40 और या ऐसे अपने 25 और 15 आए थे, तो इनको हमने यहाँ पे भी कर दिया क्योंकि हमारा टोटल आ गया था 25 और 15 40 आ गया था। अगर इसको आगे सोल्व करते तो यहाँ से आ रहा है हमारा 5 और यहाँ से 3, 5 और 3 8, 8 से इसको डिवाइड करते हैं तो देखो 5 आ गया ना। इस 5 की यहाँ गुणा करेंगे पापा 25 और 5 दिए 15, सेम फिर रिपीट हो रहा है। तो इन दोनों को जोड़ के इससे डिवाइड किया, जो आया उसको फिर इससे ही बेटे से गुणा करके हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति है वो 50,000 रुपये को 2 हिस्सों में उधार देता है। एक हिस्से में 6%, दूसरे हिस्से में 9% का साधारण ब्याज मिलता है। यदि पूरे ब्याज से उसकी वार्षिक आय 4200 रुपये हो तो 6% की दर से उसने कितने रुपए उधार दिए? 50,000 रुपये थे उसके पास, एक बंदे को दिया उसने 6% की दर से ब्याज पे दे दिए, एक को दे दिए 9% की दर से, और उसको दोनों जब ये दोनों 1 साल का ब्याज देकर जाते हैं तो 4200 रुपये मिलते हैं उसको, 42, ठीक है। तो उसको 4200 रुपये मिलते हैं दोनों से। तो ये कितने देके जाता है, या फिर ये इसने पूछा है कि इसको इसने दिए कितने रुपए हैं। तो इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट तो नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ ये चीज़ दे दी इसने परसेंट में और ये दे दी रुपए में, तो ये एक जैसे बनाने पड़ेंगे क्योंकि यहाँ तो हमारा सारा ही परसेंट में था तो हमने सीधा माइनस कर दिया। तो अब या तो इसको परसेंट बनाओ या फिर इसको रुपए में बदलो, तो हम इसको रुपए में बदल लेते हैं। तो इसको रुपए में बदलेंगे तो देखो इसका हम 1% निकालेंगे, 1% निकालेंगे 100 से डिवाइड, यानी कि 1% आ गया इसका 500, तो 6% कितना हो जाएगा 500 गुना 6 यानी कि 3000। फिर ये वाला आ जाएगा 5 निम 45। अब इसको करेंगे हम माइनस। अब देखो 3000 में से 4200 गया तो हमारा कितना बचता है, ये 1 0 एक्स्ट्रा लगा दिया हम। ये देखो इसको करेंगे माइनस तो हमारे पास बचते हैं 1200, इसको करेंगे तो हमारे पास बचते हैं 300। 0 से 0 गई, 3 1 कम 3 चौकी 1:4 आ गया। तो यानी कि इसको कम दिए थे 6% वाले को और इसको ज़्यादा दिए थे, तो यहाँ से इसका हम अनुपात बांटते हैं तो 1:4 यानी कि इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आया 5, 5 से इसको डिवाइड करेंगे, 5 से और डिवाइड करने पे हमारा पूरा 5 1 5 और सारी 0 यूँ की यूँ, यानी 10,000 आता है। 10,000 की गुणा यहाँ, तो ये 10,000, 1 से गुणा की 10,000, 4 से करेंगे तो 40,000। यानी कि उसने कैसे दिए थे 6% जिसको दिए उसको तो 10,000 रुपये दिए और जिसको 9% के हिसाब से दिए उसको 40,000 दिए। तो इसने पूछा है हमसे 6% वाला, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। अगर वो 9% वाले का पूछता तो ये आंसर हो जाता है। इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं हुआ है, बस यही माइनस करना, ये निकाला। इस जो भी अपना सही बटे आया है, ये 1/4 या 1:4 आया है, इसको जोड़ना है आपस में। जोड़ा, जो ऊपर की जो हमें दी है स्टेटमेंट उसको डिवाइड किया उतने से, 4 और 1 5, 5 से डिवाइड किया ये 10,000, फिर उसको वापस से सही बटे में पुट करना है। तो 1 में करेंगे तो सीधा 10,000 और 4 में करेंगे तो 4 गुणा 10 यानी 40,000। तो इसने 6 वाला पूछा था तो हमारा आंसर हो जाएगा 10,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब है 5,000 रुपये हैं और एक हिस्से से 8% और दूसरे हिस्से से 10% का ब्याज मिलता है। यानी कि एक हिस्से उसने 8% के हिसाब से दे रखे हैं, दूसरा हिस्सा दे रखा है 10% के हिसाब से। यदि पूरे ब्याज से उसे वार्षिक आय 440 रुपये हो, ये परसेंट में है, ये इसने रुपए में दे दिया, तो हम क्या, हमारा काम अब बनता है इनको रुपए में चेंज कर ले। तो इसका 1% कितना होगा, 100 से डिवाइड करेंगे यानी 50, 1% हो गया और 8%, 8 पंजे 40 यानी 400 रुपये हो गया इसका 8%, और 500 हो गया 10%। अब इसको यहाँ से हमारा वही काम, 400 में से 440 गया 40, 500 में से ये गया तो 60, 0 से 0, 2 तिया 2 दूनी 3:2 आ गया। अभी हमारा आगे काम बनता है इन दोनों को हम जोड़ेंगे, जोड़ के इसको डिवाइड करेंगे 5 से, तो अपना आ गया 1000। अब इसने पूछा था अपने से 8% की दर से उसने कितने रुपए दिए, तो 8% वाला अपना अनुपात आया था 3, तो 3 अनुपात में इसको रखेंगे 1000 को, तो 3 गुणा 1000 यानी कि 3000 हमारा हो जाएगा आंसर। तो यहाँ पे होता है हमारा ये मिक्सचर वाला चैप्टर पूरा। और जब हम ऐसे सोल्व करते हैं देखते हैं तो हमें लगता है इजी है, और लेकिन जब एग्ज़ाम हॉल में यही क्वेश्चन आते हैं तो हमारा सिर घूम जाता है, हम सोचते पता नहीं कहाँ से आगे क्या पूछ लिया। तो ये देखो इसी टाइप का क्वेश्चन है, ये हरियाणा ग्रुप डी के पेपर में, ये देखो सेकंड शिफ्ट में आया हुआ है, इसी बुक का ही क्वेश्चन समझो, सिर्फ यही तो चेंज किया है, तो इतना तो चेंज करेंगे ही। तो इसने यही देखो इतने रुपये किलोग्राम वाले चावल इतने वाले और उसका अनुपात में मिलाया और ये इसका आंसर निकालना है। तो यहाँ से निकालने से अपना सेम यही तरीका, यही क्वेश्चन है, बस यहाँ पे क्या दिया है इसने, यही चावल वाला ही क्वेश्चन है। ये देखो चावल यहाँ पे 9 दे दिया था, यहाँ 28 दे दिया,
तो इतनी तो स्टेटमेंट चेंज करेंगे ही, लेकिन क्वेश्चन तो इस बुक से आते हैं। तो एग्ज़ाम हॉल में जाके प्रेशर में आके हमें ये कुछ के कुछ दिखते हैं, लेकिन डिट्टो यही क्वेश्चन होते हैं। थोड़ी बहुत स्टेटमेंट चेंज हो जाती है, थोड़ी बहुत लैंग्वेज, पूछने का ढंग, तो वही हमारा दिमाग घुमा देता है और हम सोचते पता नहीं कहाँ से आ गया, क्या पूछ लिया।